हेलो एवरीवन। आज हम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसका विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या आया हुआ था, और इसी तरह आपको अगर आप कोई भी पेपर सोल्व कर रहे हो तो आपको भी इसी तरह करना है, तभी उसकी हेल्प मिलती है। क्योंकि एज इट इज़ यूँ के यो क्वेश्चंस पूछना बहुत ही एक दो रेयर चांस ही होते हैं, नहीं तो थोड़ा सा उसको क्या है घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर उस तरह से पूछा जाता है तो भी आपका आंसर सही आए, आपको इस तरह से तैयारी करनी है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग विच मैनेजरियल रोल इज नॉट पार्ट ऑफ मैनेजरियल रोल गिवन बाय हेनरी मिचबर्ग। यानी कि हेनरी मिचबर्ग ने जो मैनेजरियल रोल के जो पार्ट दिए थे कि किस किस को कौन कौन सा रोल अदा करता है, तो उन्होंने ये 10 दिए थे। फिगर हेड, लीडर, लाइजोन, मॉनिटर, डिसमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, इंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस, हडल, रिसोर्स एलोकेट और नेगोशिएटर। तो ये उन्होंने 10 टाइप्स के क्या दिए थे, रोल दिए थे। उनमें प्लानर का रोल वो अदा नहीं करता है अकॉर्डिंग टू हेनरी मिचबर्ग। तो जो भी क्वेश्चन करते हैं हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तभी आंसर हमारा राइट आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ए प्रोमिस इज। तो एक प्रोमिस क्या होता है, एक ए वैलिड ऑफर, ए कॉन्ट्रैक्ट एन एक्सपेक्टेड ऑफर, ए वैलिड एग्रीमेंट। तो वो क्या होता है, एन एक्सपेक्टेड ऑफर। हमने आंसर्स के टिक लगा दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। उसके बाद द बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। देखो बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट, इसमें क्या कहा जाता है, पक्षी अपने हाथ में हो तो वो ये रिलेशनशिप उन्होंने किसके साथ जोड़ा था, डिविडेंड और अनसर्टिनिटी से जोड़ा था। क्यों? क्योंकि डिविडेंड जब तक मिल जाए उसी को हम क्या मानते हैं, डिविडेंड मानते हैं। जितना हमारे पास मिलता है वो ही एग्जैक्ट है, क्योंकि जो डिविडेंड नहीं मिला वो अनसर्टेन है, ये कंफर्म नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी हमें प्रॉफिट ही होगा, हमारी फर्म को लॉस भी हो सकता है। तो डिविडेंड और अनसर्टेनिटी के साथ इस वर्ड को जोड़ा है बर्ड इन द हैंड। उसके बाद 94 क्वेश्चन, ड्यू पॉइंट एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड विद। तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस है वो किसके साथ रिलेटेड नहीं है, वो हमारा डिविडेंड यील्ड रेशियो को से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ड्यू पॉइंट एनालिसिस में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट मार्जिन और एसेट टर्नओवर रेशियो तीनों को ही ध्यान में रखा जाता है। इन तीनों की हेल्प से ही हम ड्यू पॉइंट एनालिसिस करते हैं। उसके बाद 95 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। कि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। तो फर्स्ट दी गई है, ए चेक में बी क्रॉस बट नॉट ए बिल ऑफ एक्सचेंज। कि चेक क्रॉस हो सकता है बट बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, तो बिल्कुल सही बात कही गई है। ए चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए बैंकर while a bill of exchange may be drawn on एनी वन इंक्लूडिंग ए बैंकर। यानी कि बैंकर के साथ साथ बिल ऑफ एक्सचेंज को कोई भी ड्रॉ कर सकता है, बट चेक को ओनली बैंकर ड्रॉ कर सकता है। तो ये बात क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि चेक को भी बैंकर्स के अलावा ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी भी चेक बुक है वही उसको ड्रॉ कर सकता है। आगे के पॉइंट भी पढ़ लेते हैं एक बार। ए ग्रेस ऑफ 3 days अलाउड इन द कैश ऑफ पेमेंट ऑफ ए टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज वाइल नो ग्रेस इज गिवन इन केस ऑफ चेक। बिल्कुल सही बात कही है, चेक में कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने टाइम दिन का ग्रेस टाइम पीरियड दिया जाता है, 3 days का। A check is a negotiable instrument and covered under the provision of Negotiable Instrument Act 18
1881, but the bill of exchange is not a negotiable instrument. बिल्कुल सही बात कही गई है कि चेक क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे किसके अंदर आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर आता है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर नहीं आता। 96 क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एग्रीमेंट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हम नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम क्या होती है, जो फाइनल आउटपुट जो विद इन कंट्रीज के अंदर किया गया है उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। उसके बाद पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय। तो पाथ गोल थ्योरी को, जो लीडरशिप की पाथ गोल थ्योरी थी उसे किसने डेवलप किया था, रॉबर्ट हाउस ने। ऑप्शन नंबर सेकंड। When the consent to an agreement is obtained by person, the agreement is voidable at the option of। तो इसमें क्या कहा गया है कि